प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट की ऑफ सक्सेस पर। आज हम क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने वाले हैं। आइए चलते हैं आपके चैप्टर की ओर। देखिए दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चेक वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बस इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको चेक करना है। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, अभी यहाँ पे आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा। फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप सभी को याद करनी है, जो भी सारी होती हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये सारे आपको याद करने हैं, क्योंकि ये 10th में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड फार्मूला होते हैं। आपके ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाती है आपकी क्वांटिटी। ये आइडेंटिटी हमको इसमें लगानी है। अब कैसे, देखिए ए की वैल्यू जो है वो इसमें x है और b की वैल्यू इसमें 1 है। तो बस कुछ नहीं कहेंगे, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई। ये हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम इसको यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे। x प्लस वाई 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, देखो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है हमारे पास x और मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब इक्वल में लिख देंगे इसके। अब इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं। इक्वल हो जाएगा 2 ब्रैकेट x माइनस 3, हो गया कि नहीं हो गया। बस खोल दीजिए आप इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस 2x, इसका पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x माइनस 3 2 जा 6। अब इसको इस तरफ ले आते हैं पूरे को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 2x, और ये इधर माइनस का है तो इधर हो जाएगा प्लस का। अब देखिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये नंबर पार्ट है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्लस का 2x है और यहाँ पे माइनस का 2x है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6। जो भी बचा है आप वो लिख लीजिए इसमें। सॉरी, यहाँ पे हमको इक्वल में 0 लिखना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बतानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया ये इतना। अब इसमें ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं। ये कैसे चेक किया है, हमने कहा था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर क्या होनी चाहिए, जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होनी चाहिए, 2। तो इसकी पावर 2 है, बिल्कुल है। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बिल्कुल है। ये सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। हैंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका फाइनल। ये हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया कि नहीं। बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें एस या नो में आंसर देना है कि नहीं, वो भी प्रूव करना है उसमें, क्योंकि चेक कहाँ है, जांच करना है अपन को, चेक करना है। तो हमने चेक कर लिया कि नहीं कर लिया कि ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है जो आपसे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस का 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, हो जाएगा कि नहीं। बस खोल दीजिए इसको, इसको तो सिंपल ही है। इस 2 का पूरे में अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3 का 2 में होगा तो 6, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है। इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, इधर हो जाएगा 2x, पलट दीजिए पूरे को। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6, ये इधर आएगा तो माइनस का। अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस के हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 2 माइनस का 2 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। हमने कहा ना कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर जो होती है वो होती है 2। तो इसकी पावर 2 है, बिल्कुल है। तो मतलब जी क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो लिख लीजिए आप, हैंस दिस इज अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ये हो गया कि नहीं हो गया? ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका देखते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये आपके, बहुत आसान से। पहला आपका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। x-2 x+1 x-1 और x+3 यही हो जाएगा। सबसे पहले अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका इस x का पहले इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा और इसका इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। x+1 ये हो, हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं, जो आप लोग, तो वो डायरेक्ट कर दीजिए। हम इसको डायरेक्ट नहीं करके, थोड़ा जिनको समझ में नहीं आता तो उनको भी हमें लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो 2x है ना, इतना तो हमने इस लिख लिया। इस 2x को हमने कहाँ लिखा है? यहाँ पे, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लिख दिया, हो जाएगा x+1 हो गया। बस ऐसे ही इसको कर दीजिए। x से मल्टीप्लाई होगा तो x+3 और इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो x+3 हो जाएगा कि नहीं? मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x, इस माइनस का इसमें होगा तो माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 इक्वल x² प्लस 3x, इसका ऐसा मल्टीप्लाई तो x ही जाएगा। 1 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर ही आ जाता है। तो क्योंकि x है तो x का 1 में होगा तो x ही आ जाएगा। इसका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस अब यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ क्रॉस एयर्स हो रहा है। पहले इसको पूरे को इस तरफ ले आते हैं। x², इसमें से देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे बचेगा आपका केवल सॉरी माइनस का x, क्योंकि 2x में से एक x चला जाएगा कि नहीं? माइनस का 2, इसको इधर इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो गया। ये इधर आएगा तो प्लस का है तो इधर माइनस का, ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस का, इधर प्लस का, इधर माइनस का तो इधर प्लस का। हो गया कि नहीं हो गया? अब आप इसमें देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे कि नहीं? ये आपका x है और ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा सिर्फ, इसको हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, माइनस का 3x। ये देखिए माइनस का और प्लस का, अब दोनों को जब प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस का इधर सॉरी प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा ये वाला है और छोटा ये वाला है तो माइनस हो जाएगा। लेकिन साइन किसका आएगा? बड़े वाले का, 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें आप लोगों को कहीं से इसकी पावर, हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है? ये यहाँ पे आपको पावर इसकी जो है वो आपको 2 दिख रही है? कहीं नहीं दिख रही। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी पावर क्या नहीं है? हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने आपको डेफिनेशन ही बताई थी, आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें समझाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, hence this is not a quadratic इक्वेशन, ठीक है। अतः यह एक द्विघात, ये द्विघात लिखा है आपका, समीकरण नहीं है, ठीक है। हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन। ये देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। x-3 हो जाएगा 2x प्लस का 1 इक्वल x ब्रैकेट x+5। हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या करना है? सबसे पहले आपको सिंपल वही सिस्टम करना है। अब इसको हम लिखेंगे 2x+1, इधर आएगा माइनस का 3, ये पूरा चला जाएगा तो 2x+1 इक्वल, इधर पे आपका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² प्लस 5x। खोल दिया, इसका ऐसे हम करेंगे तो 2x² प्लस 1 का x में होगा तो x, माइनस का इसमें होगा तो 3 2 जा 6x, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 इक्वल x² प्लस 5x। हो गया कि नहीं हो गया? बस इसमें कुछ क्रॉस, अब यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं। देखिए x में से 6x में से एक x चला जाएगा तो बचेगा आपका 5x, वो भी माइनस का 3। इसको इस तरफ ले आते हैं, उधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लीजिए लिखिए यहाँ 2x² माइनस, अब ये वाला पार्ट आपका प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? हो जाएगा आपका 10x² माइनस 3, और ये 10 भी लिखा जाएगा यहीं पे, ठीक है।
अब ये देखिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 2x² है, इधर x² है, तो ये 2x² में से एक x² माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x² माइनस 10x² और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये बताइए ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, 2 है। अरे यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी है भाई, ये देखिए ये 2 हट जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसको 5x और 5x प्लस करेंगे तो 10x आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख देंगे वही हैंस, अतः ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन हो गया कि नहीं हो गया, हिंदी में भी लिख देते हैं भाई। अतः यह है एक द्विघात समीकरण है। हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चेक, आपके 4th क्वेश्चन हो गए। अब देखिए 5th क्वेश्चन, आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन का हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के जो आगे वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। 2x माइनस 1, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा भाई, x माइनस 3 इक्वल है, यहाँ बीच में लो यहाँ इक्वल लगा दें हम, x प्लस 5 और x माइनस 1। ये हो गया कि नहीं हो गया? बस सेम वही करेंगे हम जो अभी करते आ रहे हैं। 3x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस का 5 x माइनस 1। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² माइनस 3 2 जा 6 x। हो गया कि नहीं हो गया? और इसका माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बन जा 3 हो जाएगा। इसका इसमें होगा तो x² माइनस x और 5x और माइनस का 5, क्योंकि इसका इसमें माइनस हो जाएगा। पहले तो इसी को काट लीजिए, माइनस का माइनस से ख़त्म हो गया, कहीं कुछ और कट रहा, कुछ नहीं कट रहा है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस का 3। ये हो गया, इधर आएगा तो ये माइनस का x² हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, बस इतना है। ये देखिए माइनस का ये प्लस का कट गया, ये और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इधर हो जाएगा x² माइनस का x² माइनस का 6x। भाई यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, रुको, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक सॉरी वेरी, क्योंकि यहाँ 5x होगा ना, 5x और माइनस 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ माइनस का 5x एंड माइनस का यहाँ हो जाएगा प्लस का 5। तो ये हो जाएगा, वेरी वेरी सॉरी, जल्दी में थोड़ा, 6 5 11x और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 5 3 8 इज इक्वल टू 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहीं और मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे? x² नहीं, कहीं मिस्टेक नहीं है, सही है, कंटिन्यू। तो यहाँ लिख देंगे हैंस, ये देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी, जब 2 होती है तो वो क्या होता है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है? यह एक द्विघात समीकरण है। ये आपका 5th क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखते हैं आपका 6th क्वेश्चन। ये देखिए आपका 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम तो पहले से ही पहचान सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप कहेंगे बिल्कुल है, लेकिन भाई हमको पूरा चेक करना है। पूरा आपका जो सॉल्व करने पे आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने अभी आपको एक आइडेंटिटी बताई थी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a² माइनस b² प्लस b² माइनस 2ab, ये वाली। इसको आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। हम इसको लगाते हैं, x² प्लस 3x प्लस का 1 इक्वल x² माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी इधर a² प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस मल्टीप्लाई माइनस का, अरे यार माइनस का 2 थोड़ी आएगा, 2, ये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x²
प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4x हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको हम पूरा इस तरफ ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस का, ये आएगा तो 4 और ये आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये देखिए, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों आपके कट गए कि नहीं कट गए। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7x, 1 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3 इज इक्वल टू आपका 0। अब इसमें देखिए, क्या आपको कोई हाईएस्ट पावर दिख रही है, x की कोई हाईएस्ट पावर है, बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो सीधा लिख देंगे हैंस दिस इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अतः यह एक द्विघात समीकरण। भाइयों मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, इसलिए थोड़ा आपको ये मैं बोलते जाता हूँ, आपको समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी जो लगनी है वो लगनी है x प्लस वाई या a प्लस बी का आप कुछ लिख सकते हैं का होल क्यू, ये होती है आपकी ये x लिखा है ना हमने, तो x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। देखिए एक तो आपको ये होती है, इसी का एक दूसरा फॉर्म भी होता है, वो कैसा होता है, वो होता है आपका 3x स्क्वायर वाई और इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है 3xy स्क्वायर, ये हो जाता है क्योंकि इसका इसमें एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों फॉर्म आ जाती हैं। अब चाहे आप इसमें से कोई सी भी यूज कर सकते हैं, हम ये वाली यूज कर लेते हैं क्योंकि बाद में हमको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए हम ये वाली, आप ये वाली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे x प्लस 2 का होल क्यू इक्वल 2x ब्रैकेट x माइनस, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे हमको x का क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है x का स्क्वायर, तो हो जाएगा x का स्क्वायर मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का 2 ही रहेगा यहाँ पे, प्लस अब इसको करना है हम, ये हो जाएगा 3x की वैल्यू आपकी x ही है मल्टीप्लाई y की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस इक्वल आपका जो पार्ट है उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको खोल देते हैं हम, 3x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 2 जा 6 और x स्क्वायर इसमें पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3, अब ये 3 तो रहेगा 3x, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 जा हो जाएगा आपका 12 और x तो यहाँ पे आना ही है इक्वल, यह हो गया आपका 12। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ लिख देते हैं हम 2x स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, यह x स्क्वायर नहीं है यहाँ पे x क्यूब। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं x क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यूब, वही हो जाएगा आपका 2x वो भी प्लस का। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ आपको सेम दिख रही है, तो इसमें आपको चीज़ सेम दिख रही होगी बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पे x का क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, तो ये दोनों को पहले हम माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का x क्यूब, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इस नंबर पार्ट में कुछ है, इसको लिख लेंगे 8, इस वाले में कुछ कहीं सेम दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको लिख लिया जाएगा 6 का x स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब देखिए इस 12 को इसको प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 14x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इक्वल 0। अब इसको हम सीक्वेंस पर लगा लेते हैं क्योंकि ये अलग अलग लिखा हुआ है, तो इसको हम सीधा उसमें लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना माइनस का x क्यूब और ये इसको हम x स्क्वायर को लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस 6x स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 14x और ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
बस ये हमारा यहाँ से। अब हमने इसमें कहा था हाईएस्ट पावर हमारी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो क्या इसमें आपको इसकी हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है कहीं पे? आप लोग बताइए, इसमें आपको कहीं पर हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2। कितनी होनी चाहिए, 2। यहाँ तो 3 है, तो यानी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, hence this is a quadratic equation, सॉरी दिस इज अ नॉट, ये क्या नहीं है, नॉट है। मतलब यह, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। या क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, देखिए 8th क्वेश्चन। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आपकी यूज होनी है, x-2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। ये आपका हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस ये हो जाएगा आपका 3ab² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जी आपको इसकी आइडेंटिटी यूज करनी है। और ये वाला क्वेश्चन हम आपको सॉल्व नहीं कर रहा है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि ये हम आपको क्वेश्चन एक इसके जस्ट जैसा सारे से क्वेश्चन हमने सेम करा है। तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क में, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो हम सॉल्व कराते हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा चुके हैं। आगे वाले सारे क्वेश्चन अब दिखाते हैं। ये वाला, ये देखिए, ये आ गया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनानी है, कुछ नहीं, सॉल्व नहीं करना है। क्या करनी है इसकी, इसमें ऐसी इसकी सिचुएशन क्या है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो ठीक है, हम इसको बिल्कुल फाइंड करेंगे, बनाएंगे। कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। मतलब कोई रेक्टेंगल यानी आयत के साइज का एक कोई क्षेत्रफल है किसी प्लॉट का, यानी किसी कोई भी भाग हो सकता है, उसका क्षेत्रफल है, वो हमको दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इन 1 more than ट्वाइस। ठीक है, इट्स ब्रीथ, मतलब जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी, और मोर देन ट्वाइस एक अधिक है, और ब्रीथ से, किससे, चौड़ाई से। तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ प्लॉट, हमें फाइंड लेंथ और ब्रीथ निकाले, लेकिन हम इसको, उसने हमसे कहा है कि इक्वेशन इसकी बनानी है। तो चलिए हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो हमके जो दिया है, सबसे पहले हम उसको क्या करने हैं, लेट्स मान के लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट्स क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर। तो हम इसमें लिखेंगे लेट्स, ब्रीथ ले लेंगे और लेंथ ले लेंगे। ठीक है, तो लेंथ एंड ब्रीथ, तो हम लिखते हैं आगे ब्रीथ। सबसे पहले लेट्स ब्रीथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एक्स, माना प्लॉट मतलब भूखंड, भूखंड की चौड़ाई x है। ठीक है, अब उसने देखिए यहाँ पे आप थोड़ी सी पढ़िए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो उसकी लेंथ है ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than, इज 1 more than ट्वाइस इट ब्रीथ। मतलब ब्रीथ से तो दोगुनी है, दोगुने से कितनी है, एक ज्यादा है, 1 more than है। ये देखिए दोगुनी से एक ज्यादा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंड द लेंथ ऑफ प्लॉट था लंबाई बराबर, लंबाई वो क्या हो जाएगी, उसने कहा दोगुनी, तो किससे, ब्रीथ से दोगुनी कितना हो जाएगा, 2x। ये अकेली x है, तो ये कितनी हो जाएगी 2x। 2x मोर देन 1, मतलब एक अधिक है,
तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे +1, ये 2x हो गई और +1 हो गई, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन उसने जितना कहा था उसने, अब उसने हमको क्षेत्रफल दे रखा है, उसका एरिया दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा कि एरिया होता है रेक्टेंगल का एरिया, क्या होता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, तो एरिया हमको कितना दे रखा है 528 इक्वल लेंथ हमारी क्या है, लेंथ हमारी है 2x+1, यही है कि नहीं, और ब्रीथ हमारी क्या है x है। बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर दीजिए। 528 इज इक्वल टू इसका इसमें अभी तक पीछे से करते आ रहे थे, अब यहाँ से इसका एक बार इसमें, तो हो जाएगा 2x² और प्लस x। बस इसको पलट दीजिए, तो यहाँ पे हम पलट देते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2x² प्लस x, ये प्लस का इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस का। 528 इक्वल 0। उसने हमसे क्या कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो ये हमने उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। अगर आप लोग चाहें तो इसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसकी लेंथ एंड ब्रीथ भी इसकी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, आपको इसमें देखिए यहाँ से आपको फैक्टराइजेशन करना है, जो आपकी एक x की वैल्यू मिलेगी, एक आपकी नेगेटिव मिलेगी, एक आपकी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। मान लिया कि कोई भी एक वैल्यू आ सकती, तो आपको नेगेटिव वाली नहीं लेनी है, जो आपकी x की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वाली होगी। तो जो x की वैल्यू ये हो जाएगी अपनी, तो वो x की वैल्यू हो गई और x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है, इसको सेकंड यहाँ पे रख देंगे, उसका डबल कर देना और 1 ऐड कर देना, तो आपकी y की वैल्यू भी निकल इसकी सॉरी लेंथ की वैल्यू भी निकल आएगी। तो आप यहाँ से x की वैल्यू भी और लेंथ और ब्रीथ दोनों फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हमको, लेकिन कहा था उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ, तो हमने उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज इतना इतना। देखिए सबसे पहले कंजिक्यूटिव मतलब दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, वो क्या होते हैं। अब जो आपके कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं वो होते हैं जो लगातार, जैसे हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सारी चीजें बता चुके हैं। तो हमने कहा x, ये एक जैसे हमने लिखा है यहाँ पे लिखते हैं 5 और कंजिक्यूटिव नंबर लगातार, 5 से आगे कौन सा आएगा 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो 6 कैसे होगा, 5 हो गया एक हो जाएगा 5+1 हो जाएगा नहीं। अगर हम उसमें करें 5+2 तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे ये x हो गया तो x+1 हो जाएगा, x+2, तो ये दोनों आपके ये क्या हो जाएंगे कंजिक्यूटिव नंबर, मतलब दो लगातार संख्याएं जो होती हैं उनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, लगातार धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ से हम सीधा लिख लेते हैं, आपका जो फर्स्ट इंटीजर है उसको x मान लेंगे, सेकंड इंटीजर को हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट्स फर्स्ट इंटीजर्स इज इक्वल टू x, ये आपका फर्स्ट इंटीजर्स हो गया, एंड सेकंड इज इक्वल टू x+1, ये आपका x हो गया, ये x+1, ये एक नंबर हो गया, दूसरा हो गया। अब उसने कहा है ना प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, मतलब दोनों का मल्टीपल। तो x हो गया, इसका मल्टीपल x+1 का, ठीक है, वो हमें कितना दे रखा है 306 दे रखा है। बस कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया इसमें, इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा 306 x² प्लस x, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। हमसे उसने क्या कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, तो ये हमने आपकी इक्वेशन बना दी कि नहीं बना दी। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। आप चाहे तो मैंने कहा है कि x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, x की वैल्यू आपको पॉजिटिव वाली लेनी है, जो x की पॉजिटिव वैल्यू होगी वो इसमें फाइंड कर देनी है, यहाँ से फैक्टराइजेशन करके यहाँ पर रख देनी है, तो आपकी दोनों की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। हमें लेकिन उसने कहा था कि हमको सिर्फ बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देनी है, तो हमने कर दिया। थर्ड क्वेश्चन आपका जी रहा, देखिए रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स older than him, ठीक है, the product of their age in years 3 years from now will be 360। we would like the find रोहन्स परसेंटेज, ठीक है, हमें रोहन की याद निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो रोहन की माता है
वो ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन से कितनी 26 ईयर बड़ी हैं, ठीक है, उनसे इतनी ईयर बड़ी हैं। तो सबसे पहले हम उनकी एज लिख लेते हैं। लेट्स पहले लिखेंगे हम रोहन की, लेट्स रोहन एज इज इक्वल टू एक्स। भाई इसमें हमने हिंदी में नहीं लिखा था, दो लगातार यानी पहली पहला या पहली धनात्मक संख्या, इसको आपको लिखना है यहाँ पे पहली धनात्मक संख्या। आप यहाँ लिख लीजिए फर्स्ट, क्योंकि अब ये हो गया पहली धनात्मक संख्या, और सेकंड दूसरा एक धनात्मक पूर्णांक को यहाँ पे दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ये दोनों लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमें याद नहीं है। लेट्स रोहन एज इज इक्वल टू कितनी है हमारी, एक्स हो जाएगी। माना रोहन की आयु, ठीक है, एक्स हो जाएगी। अब उसकी माँ की आयु लिखेंगे, द एंड द मदर एज। अब देखिए वो क्या है, 26 साल उसकी माँ बड़ी हैं किससे, रोहन से। तो रोहन की तो एक्स है ही, उसकी माँ क्या उससे बड़ी है, तो एक्स प्लस 26 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक चीज उसने और कही, यहाँ पे देख रहे हैं आप 3 years फ्रॉम, मतलब 3 साल बाद। 3 साल बाद की बात कही है ना उसने, प्रोडक्ट ऑफ द थ्री देयर एज 3 और फ्रॉम विल बी इतने इतने हो जाएगा। तो हमें 3 साल बाद की उसने बात कही, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे आफ्टर 3 years। और यहाँ पे आप लिख लीजिए माता की आयु, माता की आयु। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन उसने कही है, आफ्टर 3 years मतलब 3 साल बाद, 3 साल बाद, ठीक है। अब उसने कहा 3 साल, देखिए जैसे आप आज एक्स एज के हैं, तो आप 3 साल बाद क्या हो जाएंगे, x+3 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो आपकी माताजी अगर x+26 की हैं, तो 3 साल बाद वो भी तो ऐड होंगी कि नहीं होंगी, वो भी बढ़ जाएंगी। और दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है, 360। प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल हमको दे रखा है, गुणा उसका दे रखा है। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे, अब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, 6×3 = 29 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे x+29 डायरेक्ट यहाँ पे, और प्लस का 3, x+29, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दिया हमने डायरेक्ट। 360, कुछ स्टेप आपको गायब कर देने हैं जो गायब हो रहे हैं। ये हो जाएगा आपका x² + 29x + 3x, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 9×3 27, 9×3 27 हो जाएगा, 3×2 = 6, 7 8। अरे भाई 7 आना है, 7 8 = 360। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा x² + 9 10 32, 32x + 87 और इक्वल 36। इसको इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा x² + 32x + 87 - 360 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे x² + 32x माइनस, इसको हम जब माइनस करेंगे तो बचेगा 3, और इधर 7 8 से यहाँ बचेगा 7, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 273, ये बच जाएगा आपका। तो बस यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये हमको जो बनानी थी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, उसने हमको इक्वेशन बनाने को कहा है, हमने इक्वेशन बना ली है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो एक ट्रेन है, अब ट्रेवल कर रही है, तो सबसे पहले आपको स्पीड, डिस्टेंस और इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। चाल, दूरी, समय, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, इन तीन चीज़ों का। तो सबसे पहले हमको जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। आ ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस इतने किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक समान गति से चलती है। इफ द स्पीड विन हैज 8 किलोमीटर लेस, मतलब 8 किलोमीटर उसकी प्रति आवर, मतलब 1 घंटे में उसकी 8 किलोमीटर कम हो जाती है, ठीक है, जाने में। देन द इट्स वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन कवर ऑफ द सेम डिस्टेंस, ठीक है। नीडेड फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब उसको 3 घंटे ज़्यादा जो उसको कवर करना है, तो उसको कितने घंटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको पहले हम लिखते हैं, फिर यहाँ पर समझ लीजिए। तो जो आपकी नॉर्मल स्पीड है, जो ट्रेन की स्पीड है, तो हम वो लिखेंगे लेट्स द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में जा रही है।
तो यहाँ लिखेंगे माना ट्रेन की, और लंबाई नहीं भाई, चाल, चाल स्पीड को बोलते हैं चाल, ये हो जाए इतने किलोमीटर। अब यहाँ पे हम एक चीज लिख लेते हैं, उसका डिस्टेंस हमको कितना दे रखा है, डिस्टेंस हमको दे रखा है 480 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से एक चीज तो हमने x मान ली, अब हम देखते हैं उसकी नॉर्मल स्पीड है जो वो क्या है। तो सबसे पहले हम की जो सामान्य स्पीड है वो लिखते हैं, तो लिखेंगे उसको पहले, हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं सामान्य स्पीड, मतलब टाइम, टाइम इन नॉर्मल स्पीड, इन देखिए स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, हमें टाइम का निकालना है। टाइम का आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी समय इज इक्वल टू होता है आपका दूरी बटे स्पीड को बोलते हैं चाल, चाल ये हो जाता है। तो आपकी दूरी क्या है, डिस्टेंस हमने कहा ना 480, और टाइम क्या है, चाल क्या है आपकी, हमने स्पीड को क्या माना है x, तो हो जाएगा x, ये हमने मान लिया। तो यहाँ लिख लेंगे सामान्य स्पीड का समय, सामान्य चाल का समय, समय, अरे भाई थोड़ा हो जाएगा, जी लिख लिया। अब हमें लिखना है एक कैसे स्पीड लेस, जो उसकी कम हो रही है, एंड स्पीड 8 किलोमीटर हो रही ना, देखिए यहाँ पे 8 किलोमीटर, एंड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी उसकी 8 किलोमीटर की चाल में कमी, प्रति चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में कमी, चाल में कमी, वो क्या हो जाएगी, देखिए ये तो हमें इतनी है ही, वो कमी कितनी हो रही 8 घंटे की, उसकी किसकी स्पीड से यानी चाल से, तो ये हमने कर दिया माइनस है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है आपका, जी हो जाएगा। अब उसका कह रहा है कि 3 घंटे अधिक लगते हैं, यानी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं, जो उसकी सामान दूरी है उसको तय करने में। अब देखिए हम सामान दूरी कैसे निकालेंगे, तो बड़े वाले में से, ये बड़े वाले में से हम क्या करेंगे, छोटे वाले को माइनस कर देंगे, ये हमारा ज़्यादा है ये कम है, तो यहाँ हम कर देंगे 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इजक्वल टू कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे लग रहा है कि नहीं, तो ये इक्वल में कर देंगे। बस आप इसका एलसीएम ले लीजिए, आपको एलसीएम आता होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 8 ब्रैकेट सॉरी x ब्रैकेट x माइनस 8, x से जी देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो x का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x से x कट गया तो इस पूरे का मल्टीप्लाई, 480 ब्रैकेट x माइनस 8। ठीक है, बाकी सब सेम सिचुएशन है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे 480x माइनस 480x मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा, जीरो का जीरो रहेगा, 8 8 64, 6 8 चौक 32 और 6 32 और 6 38 इक्वल 3। ठीक है, वहाँ पे भाई 3 लिखा है, आप ध्यान इसको याद रखिए, ये हो जाएगा आपका x² माइनस 8x। अब ये देखिए पहले इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस के दोनों हट जाएंगे, हमारा यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 3840 इज इक्वल टू 3। अब इसको हम कर देते इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3x² माइनस इसका 8 3 जा 24x, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 24x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बस इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे इधर 3x² माइनस 24x, 24 8 नहीं भाई 24x, ये प्लस का है तो इधर हो जाएगा आपका 3840, ये आपका माइनस का हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने क्या कर लिया, आपकी इक्वेशन फाइंड कर ली है, बना ली है, आपकी जो हमको बनानी थी, द्विघात समीकरण बनाना था वो हमने आपका बना लिया है। इसी के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, बाकी सारे क्वेश्चन हम आपके सॉल्व करा चुके हैं।
एक्सरसाइज इसका हम 4.1 हमारी सॉल्व हो चुकी है, और इसका पार्ट 1 है जो उसमें हम इंट्रोडक्शन करा चुके हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो आपकी ला देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें जिनको लगता है कि वो मैथ में बहुत ही वीक हैं या कमज़ोर हैं, तो सबको शेयर करें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर हमने दे रखा है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या हमें इंस्टा पर या फेसबुक पर कमेंट में आपका कोई भी डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा पॉजिटिव कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।